Hello everyone, myself Tarun Goswami from Shri Coaching Classes. So students, today we are going to cover one of the most important topic of your English grammar, that is sentence structure. ये जो टॉपिक है आपका आज का सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपलसरी पूछता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दैट इज व्हाई वी हैव think to cover this concept in the today's session. So now we will start with the sentence structure and its type. See, broadly you have three types of sentence structure that has been given, that is simple sentence, compound sentence and the last one is complex sentence. क्या है, तीनों को हम डिटेल में कवर करेंगे. यहाँ पे सब कुछ आपके बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हो आप. यहाँ पे हर एक चीजें डिटेल में लिखी गई है, तो आपको समझने में बिल्कुल इजी होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या? एक कंप्लीट थॉट. मतलब कोई भी सेंटेंस है जो पढ़ के हमें डायरेक्टली समझ जाता है, या उसे समझने के लिए कुछ और नहीं पढ़ना पड़ता, कोई और सेंटेंस का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता या क्लॉज का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, तो वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. और वो किसमें आएगा? सिंपल सेंटेंस में. एग्जांपल लेट्स सी, द बॉयज वेंट टू द स्कूल. सिंपल, ये एक कंप्लीट थॉट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हम पहचान सकते हैं कि ये किसका पार्ट है? सिंपल सेंटेंस का पार्ट. वैसे ही कंपाउंड सेंटेंस है. व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. यहां पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट मोर देन वन, दैट इज टू और मोर. लेट्स सी द एग्जांपल. द बॉयज वेंट टू द स्कूल बट दे डिड नॉट गो टू द प्ले क्रिकेट. Now here also, first independent clause is the boys went to the school, and second is they did not go to play cricket. These both are different clauses. Now अगर आप ये भी पढ़ो तो इसका मीनिंग निकल जाता है. यही पढ़ने से इसको समझने के लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. वैसे ही ये पढ़ोगे तो ये भी आपको समझ जाएगा, उसके लिए ये सेंटेंस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. तो जब जो भी क्लॉजेस या सेंटेंस दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट है, सभी के सभी इंडिपेंडेंट, मतलब सब कंप्लीट थॉट है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा. गेटिंग? एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सी, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली, बट यहाँ पे एक मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? सी, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड a dependent clause. So it is a combination of a dependent clause and independent clause. Independent clause we know that a complete thought, but what is dependent clause? Means an incomplete thought. इसका मतलब क्या होगा कि कोई सेंटेंस में दो क्लॉजेस दिए हुए हैं, जिसमें से एक है वो कंप्लीट थॉट है, एक है वो इनकम्प्लीट थॉट है. एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक है डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी और पे डिपेंड करता है. एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. बिकॉज द बॉयज वेंट टू द स्कूल दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट. नाउ इफ यू स्टडी द फर्स्ट क्लॉज, बिकॉज द बॉयज वेंट टू द स्कूल, देयर इज समथिंग मिसिंग लाइक दैट. यहाँ पे कुछ ऐसा है मिस कर रहा है, मतलब ये एक कंप्लीट थॉट नहीं है. और अगर ये कंप्लीट थॉट नहीं है तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ. दूसरा क्लॉज, दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट. ओके, ये कंप्लीट थॉट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस में बिकॉज से लेकर यहां तक जो दिया गया है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यहां से यहां पे दिया है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. Because it is a combination of an independent clause as well as a dependent clause, this is known as complex sentence. तो ये तीन ब्रॉडली है,
जो टाइप्स आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हैं फिर से एक बार देख लो। सिंपल सेंटेंस जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंप्लीट थॉट। कंपाउंड में टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, मतलब दोनों के दोनों जो है वो कंप्लीट थॉट है, और कॉम्प्लेक्स है वो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब एक कंप्लीट थॉट है एक इनकम्प्लीट थॉट है। एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिए। सी अगर आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है तो एक और इसका तरीका है कि यहाँ पे कुछ कॉमन कंजक्शन यूज होते हैं, जो कंजक्शन को पहचान कर आप ये जान सकते हो कि कौन से सेंटेंसेस हैं। कंजक्शन वी नो दैट the words which are used to combine the sentences, that is we known as conjunctions. So conjunction, see this is simple sentence, यहाँ पे कोई conjunction नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे conjunction normally नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हम conjunction में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। कंपाउंड में जो commonly conjunction यूज होंगे वो यहाँ पे दिए गए, which are they? And, or, nor, but, for, yet। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बट। अगर ये कंजक्शन यूज हो गए तो नॉर्मली वो कौन से टाइप का सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। वैसे ही कॉम्प्लेक्स के लिए भी कुछ कॉमन कंजक्शंस दिए गए हैं, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, so that, wherever, even though। You can see over here because यहाँ पे भी आया है। तो ये कंजक्शन को जान के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस सिंपल में आएगा, कंपाउंड में आएगा कि कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कह सकता है, नॉर्मली आपको कन्वर्ट करने के लिए कहता है। कन्वर्ट करने के लिए मतलब या तो आपको सिंपल में दिया है यू नीड टू कन्वर्ट इन कंपाउंड, और इट इज गिवन इन द कंपाउंड यू हैव टू कन्वर्ट इन कॉम्प्लेक्स, और व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन मे बी, you will be asked about the conversion, that convert from one structure to another structure. So for conversion you need to know about the conjunction। जैसे देखो ये एग्जांपल में ये इस तरीके से एग्जांपल सेट किए हैं कि आपको कंजक्शन का भी पता चल जाए और कन्वर्जन का भी पता चल जाए। सपोज आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, द बॉयज वेंट टू द स्कूल बट दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा होगा, ब्रैकेट पे लिखा होगा कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस या क्वेश्चन दिया कौन से टाइप में है या कौन सा सेंटेंस है। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा बट, तो बट किस में आता है? कंपाउंड में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है? कंपाउंड में। और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ दैट कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब यही सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके बताना है। तो सिंपल, इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स के जो है उसमें से कोई भी कंजक्शन भी यूज करने पड़ेंगे, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। सो सपोज द क्वेश्चन इज द बॉयज वेंट टू द स्कूल बट दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, will make it convert into complex, will use the conjunction of the complex sentence, so we can convert it into because the boys went to the school, they did not go to play cricket. This is a conversion from compound to complex sentence and we have used this conjunction over here. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी पूछ सकता है कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की मदद से आप ये जान सकते हो। तो ये जो भी चीजें इसमें दी गई है, ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो इसमें हम कंप्लीट करते हैं। और ये अगर आप एक बार पूरा स्टडी कर लोगे तो आप इजीली जान पाओगे कि सबसे पहले दैट कैसे पहचाने कि वो कौन सा सेंटेंस है, और उसे अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो वी आर एंडिंग अप विद टुडेस सेशन। थैंक यू वेरी मच।